आप देख सकते हैं ये नाला शौचालय से निकलकर इस तरह से गंगा में जा रही है। और जो बाथरूम का जो स्थिति है वो बहुत ही बेहद ही ख़राब है। नगर पंचायत में अमर है, उसको बोले तो बोला ठीक है हम कर देंगे, मतलब ये सब नहीं हुआ। खाली आया और फोटो खींच लिया और चला गया। स्थानीय लोग भी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मिक्स होके जा रहा है, टॉयलेट का पानी जो है। अब आप ही बताइए कि गंगा में लोग स्नान कर रहे हैं या शौचालय में लोग स्नान कर रहे हैं। भारत सरकार की नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत किस तरह से उसकी अवहेलना की जा रही है, प्रशासन किस तरह से बेसुध है जिसे कुछ भी खबर नहीं, और जनता गंगा में डुबकी लगा रही है या गंदे पानी में डुबकी लगा रही है या यूं कहें कि शौचालय के पानी में डुबकी लगा रही है, कहना बहुत मुश्किल है। मैं आपको दिखाता हूं ज़मीनी हकीकत। मेरे पीछे आप देख रहे हैं शौचालय बना हुआ है जो कि मनिहारी के गंगा घाट पर स्थित है, जहां पे महिला पुरुष के लिए अच्छे तरीके से शौचालय बनाई गई है। मैं शौचालय की भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो नाला है, आप देख सकते हैं ये नाला यूं इस तरह से, ये जो नाला सीधा शौचालय से निकलकर इस तरह से गंगा में जा रही है। अब आप ही बताइए कि गंगा में लोग स्नान कर रहे हैं या शौचालय में लोग स्नान कर रहे हैं। क्योंकि अगर गंगा इस तरह की गंगा में स्नान करना है तो इससे बढ़िया है कि लोग उसी शौचालय में स्नान कर लें। नमामि गंगे की ये ज़मीनी हकीकत है जिसे अभी तक किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया है। क्यों? तो शायद हो सकता है कि सरकार की कहीं से रोक हो जाए। और आपको दिखाऊंगा मैं कि अब यहाँ के शौचालय की क्या स्थिति है, कि लोग शौचालय में जाना पसंद भी करते हैं कि नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बाहर ही इतनी तेज़ बदबू आ रही है तो हो सकता है कि अंदर भी बदबू हो जो नाक देने लायक नहीं हो। मैं कैमरा पर्सन को दिखाना कहूँगा कि एक बार वो बाथरूम की तरफ दिखाएं कि किस तरह से स्थिति में है। और जो बाथरूम का जो स्थिति है वो बहुत ही बेहद ही ख़राब है। और मैं इस बोर्ड को भी दिखाना चाहूँगा जिसमें लिखा है नगर पंचायत मनिहारी योजना का नाम SBM के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य, प्रकलित राशि 2,50,400 जो विभाग कार्य योजना के तहत दिया गया है। अब जब इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो आप स्थिति देख सकते हैं कि लोग गंगा में स्नान करने की बजाय लोग शौचालय के पानी में स्नान कर रहे हैं। और बात तब सबसे सोचनीय हो जाती है क्योंकि गंगा पूरे हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए बड़ी ही पवित्र मानी जाती है और उसे माँ का दर्जा दिया जाता है। और इसी माँ को हम खुद मैला कर रहे हैं। जिला प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, क्योंकि आए दिन लोग गंगा स्नान करने आते हैं, चाहे वो छठ को लेके हो, चाहे वो कोई पूर्णिमा का दिन हो, हर त्यौहार में। क्योंकि हिंदू के लिए तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ त्यौहार ऐसे आता ही रहता है। लेकिन अगर इस स्थिति में ये गंगा रहेगी तो क्या ही लोग नहाएंगे और क्या ही सोच पाएंगे कि हमें गंगा में स्नान करना है या शौचालय में स्नान करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि शौचालय का जो पानी है वो सीधा जाके गंगा जी में मिल जा रही है। और आप मेरे पीछे जो गंगा देख रहे हैं, इस गंगा में नहाने के लिए मैं आपको बता दूं, कटिहार से ही नहीं जब बल्कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, यहाँ तक कि जो हमारा सीमावर्ती नेपाल क्षेत्र है वहाँ से भी लोग इस गंगा में यहाँ मनिहारी घाट पर नहाने के लिए आते हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोग, जिनसे बात करेंगे कि आखिर में इस महान परियोजना की बात करेंगे कि इससे कितने लोग लाभान्वित होते हैं और किस तरह लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, इस पर हम बात करेंगे। क्या करते हैं आप यहाँ? काम करते हैं। तो ये जो शौचालय जो बना हुआ है इसका तो सीधा पानी देखने को आ रहा है कि सीधा का हौज भरा हुआ है, वहाँ पर से टंकी से सारा चीज़ गंगा जी में गिरता है। तो प्रशासन की तरफ से कभी साफ सफाई नहीं की जाती है? बहुत बात बोले हम लोग, कितना मरतब बोले, मतलब कोई नहीं सुनता है। सब को बोले हम लोग, किसी को नहीं बोले हम लोग।
अपने मुखिया स्तर पे, पंचायत स्तर पे इस बात की सबको हम बोले, फोन लगा के भी बात किए हम, तो बोला ठीक है खाली हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कर देंगे। आखिरी बार प्रशासन में किससे बात हुई थी इस मुद्दे को लेकर? ये जो कार्यालय जो बनाया था उसी से बात हुआ था। क्या नाम था उसका? अमर 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 है, नगर पंचायत में अमर है। उसको बोले तो बोला ठीक है हम कर देंगे, मतलब ये सब नहीं हुआ। खाली आया और फोटो खींच लिया और चला गया, फोटो खींच के। बोल उल लटकाया 10 दिन पहले, बोल उल लटका के फोटो खींच लिया, बस पोल उल खोल के फिर रात में लेके चला गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इस बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है जिला प्रशासन को, पंचायत स्तर पे जो इस कार्य को कर रहे हैं ठेकेदारों को भी इस बारे में सूचित किया गया, लेकिन अभी तक किसी ने इस चीज़ की सुध तक नहीं ली। यही स्थिति अगर किसी और चीज़ की होती तो ना जाने कितनी बातें तिल का ताड़ बन गई होती, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी ने ज़रा भी सुनवाई नहीं की है। आखिर कब तक हम लोग इस मामले को लेकर, जो हमारी गंगा मैया है, जिसको हम गंगा मैया बुलाते हैं, गंगा नदी की जगह गंगा मैया बोलते हैं, आखिर कब तक हम लोग इतने सहिष्णु बने रहेंगे और इस चीज़ को हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या करते हैं आप यहाँ? जगह काम सफाई उपाय करते हैं। सफाई करते हैं, तो ये साफ सफाई का, शौचालय का जिम्मा आप ही लेते हैं? जी सर। तो ये साफ सफाई कब से नहीं हुई है? हो रहा है सर, हो करबे करते हैं। तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो पानी का जो हम देख रहे हैं जो समस्या है, ये पानी है सर, ट्यूबवेल का पानी है, तो सीधा दिख रहा है कि नाला का पानी जो सीधा नदी में जा रहा है। ट्यूबवेल का पानी जो है ना, ट्यूबवेल का पानी जा रहा है इधर। वो तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग भी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नाला ये मिक्स होके जा रहा है। टॉयलेट का पानी जो है अरे वहाँ गंदगी देखिए पूरा है, वहाँ देखिए। कर रहे हैं, उसके लिए आपको कितने पैसे दिए जाते हैं? 5000 टका महीना दिया जाता है। किसके तरफ से? नगर पंचायत की तरफ से इन्हें 5000 रुपया महीना दिया जाता है। तो अगर बात करूँ कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग वो 5000 भी इसमें जोड़ी जाएगी, लेकिन फिर भी सिर्फ ये रख रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन आखिर में कुछ अगर उस तरह की सुविधा मुहैया होगी तभी तो ये पानी जो है नदी में नहीं जाने की बजाय कहीं और जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है ज़मीनी स्तर पर। भारत सरकार का नमामि गंगे के प्रोजेक्ट को लेकर आज हम मनिहारी घाट स्थित मौजूद हैं और हम ये दिखाएंगे कि मनिहारी घाट में किस तरह की व्यवस्था है और गंगा की जो स्थिति है वो कैसी है, यहाँ पे किस तरह की सुविधा है, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, इस बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। हालांकि मैं ये बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 नमामि गंगे। अब आपको बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कभी कभी लगता है कि अनपढ़ रहना बेहतर था, क्योंकि ये चीज़ देखने के बाद और जो हमने आपको चीज़ें दिखाई अभी, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से मेल नहीं खाती है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है यह घाट आपका है, कृपया इसकी सुंदरता बनाए रखें, और आपने सुंदरता देखी कि घाट किस स्थिति में है। दूसरी तरफ है कूड़ा डस्टबिन में रखिए, घाट पर मत फेंकिए। आप चारों तरफ यहाँ देख सकते हैं कूड़े का अंबार लगा हुआ है। पता नहीं जिला प्रशासन किस सोच में व्यस्त है और क्यों नहीं इसकी सुध ली जा रही है। तीसरी लाइन जो है वो है स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा। अब स्वच्छ गंगा तो तब होगी ना जब आप स्वच्छता पे काम करेंगे। यहाँ तो ये है कि जो शौचालय का जो पानी है, जो बाथरूम से निकलता हुआ नाला बन के सीधा गंगा में जा रहा है, तो कहाँ से वो स्वच्छ रहेगी गंगा। मैं अब दिखा रहा हूँ आपको जो 5वां जो पॉइंट है वो है हम सबका एक ही नारा, स्वच्छ घाट रहे हमारा। तो घाट के भी बारे में हमने आपको दिखाया कि घाट की स्थिति क्या है, और आखिरी आओ मिलकर कसम खाएं स्वच्छ घाट हम सब बनाएं। तो ये तो सबसे बड़ी पक्की बात है कि सिर्फ जिला प्रशासन नहीं, आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है और ये बोर्ड भी जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला गंगा समिति कटिहार, जो जिला पदाधिकारी हमारे कटिहार के हैं वही इस नमामि गंगा के सह अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अभी जो वस्तु स्थिति हमने देखी, चूँकि कटिहार गंगा घाट के किनारे बसा हुआ शहर है और ये एक ऐसा शहर है, जब ये आपने सुना होगा कि झारखंड और बिहार के बीच में जो यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है और काफ़ी एक लंबा चौड़ा पुल भी बनाया जा रहा है, जिसके तहत झारखंड और बिहार की जो दूरी होगी एकदम कम हो जाएगी। उसके बावजूद यहाँ पे जो दूर दूर से लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, इस स्थिति में कौन कैसे स्नान कर पाएगा। मैं ज़मीनी हकीकत को दिखाने के लिए गंगा तट पर आया था और ये जानने की बात हुई थी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले नमामि गंगा के तहत काफ़ी सारे कार्यक्रम किए गए, लेकिन कार्यक्रम तो सिर्फ बंद कमरे में हो जा रहे हैं, टाउन हॉल में किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर
इस चीज़ को, कहीं कोई मीडिया, कहीं किसी मीडिया में ये बात नहीं आती है। जो सबसे तकलीफ़देह बात होती है वो ये कि जो लोग यहाँ के होते हैं या जो लोग गंगा से जिनका दिल जुड़ा रहता है, जिनका मन जुड़ा रहता है, उनको सबसे ज़्यादा ठेस पहुँचती है। खास करके ऐसे आगंतुक जो मनिहारी स्नान करने आते हैं, गंगा स्नान करने आते हैं, दूर दूर से आते हैं। कटिहार ऐसा ज़िला है जहाँ कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, यहाँ तक कि जो नेपाल का सीमावर्ती इलाका है, विराटनगर, जोगबनी, ये सब के जो लोग हैं इधर आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। लेकिन जो धरातल पे जो स्थिति देखी जाती है वो कागज़ों में ही रह जाती है और जो धरातल पे स्थिति वो पूरी तरह से अलग है। मैं कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़, मनिहारी घाट से कटिहार। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।